नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। 10वीं बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ रहा हूं और आज हम आपके सामने उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण होंगे, साथ में वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप बोर्ड एग्जाम 2023 में प्रविष्ट होने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम बनेगा और हाफ ईयरली में बनेगा, तो ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं, अगर आप पहले बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपका अपना परिवार है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब जब हम आपके सामने रिलेटेड आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके सामने तुरंत मिलेगा। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दे रखा है, विद्यार्थियों का एक समूह है, पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। तो यहाँ पर सभी पौधों का आपको माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? माध्य ज्ञात करना है। साथियों, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो पूरे 6 नंबर आपके पक्के मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे इसका मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको क्या दे रखा है? आपको यहाँ पर डेटा दे रखा है साथियों, 0 से 2, उसके बाद 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और उसके बाद आपको दे रखा है 10 से 12 और 12 से 14। तो हमें क्या करना होगा, इसका एक टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं लिखूंगा 0 से 2, फिर मैं लिखूंगा 2 से 4, फिर लिखूंगा 4 से 6, फिर लिखूंगा 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। बिल्कुल जैसा मैं आपको टेबल बता रहा हूं, बिल्कुल आप वैसा का वैसा प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों, ये आपके सामने वर्ग अंतराल दे रखा है और उसके बाद में आपको पौधों की संख्या दे रखी है। तो पौधों की संख्या को मैं एफ कंसिडर कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर दे रखा है पौधों की संख्या को मैं एफ कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पर जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो क्या दे रखी है? वो दे रखी है साथियों 1, फिर 2, फिर दे रखा 1, 5, 6, उसके बाद में 2, 12 से 14 भी है ना, और यहाँ दे रखा आपको 3। यहां तक सभी साथियों को समझ में आ गया? अब देखिए आगे क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर जब भी आपको वर्ग अंतराल दे रखा है तो हमें xi निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? xi निकालना पड़ेगा। और xi कैसे निकालेंगे? xi निकालने का जो तरीका होता है वो होता है प्रथम संख्या और दूसरी संख्या उसको जोड़कर हम 2 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे? 2 का डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 0 और 2 को मैंने ऐड किया और इसमें 2 का डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 1। तो यहां पर आ गया साथियों 1, इसमें आ जाएगा 3, इसमें आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 9, उसके बाद 11 और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 13। बात क्लियर है यहाँ तक? एक बार मुझे सभी साथी कमेंट करके बताइए, यहाँ तक सभी साथियों की बात क्लियर है या नहीं है? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए आगे सभी को। अब देखिए साथियों, अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा साथियों, एफ आई को हम एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1, 2 को अगर 3 से गुणा करूंगा तो 6, 1 को अगर 5 से गुणा करूंगा 5, 5 को अगर 7 से गुणा करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 35, 6 को 9 से गुणा करूंगा मेरे पास हो जाएगा 54, 11 को 2 से गुणा करूंगा मेरे पास हो जाएगा 22 और 13 को 3 से गुणा करूंगा मेरे पास हो जाएगा 39। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 39। क्या आ जाएगा? 39। अब देखिए साथियों, अब क्या करना होगा, हमें इन सभी संख्याओं का सम करना होगा। एक तो इसका सम करना होगा, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 में 2 जोड़ा 17 और 17 में 3 जोड़ा तो 20। इनका सम हमारे पास में 20 आ गया। इसी प्रकार हमें इन सब का सम करना होगा, इन सब का हमें सम करना होगा। तो देखिए साथियों, 6 और 5 11, 11 में 5 जोड़ा तो हमारे पास में हो जाएगा 16, 16 में अगर 4 जोड़ा तो 20, 20 में 2 जोड़ा तो 22 और 22 में अगर मैं 9 जोड़ता हूँ, 22 में अगर 9 जोड़ता हूँ तो मेरे पास में हो जाता साथियों कितना? देखिए इधर देखो, एक बार जोड़ो और 22 में 9 जोड़ता हूं तो मेरे पास में हो जाता 31, 31 में 1 जोड़ता हूं तो मेरे पास होता 32। कितना हो जाता? 32। तो यहां पर हो जाएगा
दो हाथ से लगेगा 3। देखो 5 और 3 हमारे पास हो गया 8, 8 और 2 10, 10 और 3 15, 15 और 3 हमारे पास में हो गया 16। तो इनका सम आ गया हमारे पास में 162। कितना आ गया? 162। अब हमें माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का पैटर्न होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का वैल्यू आपके पास सम आया है 162। तो हम लिखेंगे 162 और 165 में हम 20 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे? 20 का डिवाइड करेंगे। अब सवाल यह है कि इसमें 20 का भाग देना, तो आप चाहो तो 2 से काट भी सकते हैं। 2 से अगर काटूंगा 2 अट्टे 16, 2 एक कम 2 और यहां काटूंगा 2 धाए 20। अब देखिए साथियों, पॉइंट अगर मैं काउंट करूंगा दशमलव तो मेरे पास हो जाएगा 8.1। कितना आ जाएगा? 8.1। आगे सभी साथियों के समझ में? हाँ भैया, फटाफट से यस लिख दीजिए एक बार। सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? फटाफट से यस लिख दीजिएगा। आ गया सभी साथियों के? चलिए, अब हमारा ये पहला क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 अगर आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहां देखिए, सबसे पहले दे रखा है किसी भी फैक्ट्री के 50 श्रमिक दे रखा है आपको। किसी भी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिएगा। मजदूरी का रेंज दे रखा है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600 और यहाँ पर आपको श्रमिकों की संख्या दे रखी है। आपको बोल रहा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करो। सवाल यही है। सवाल यही है कि यहाँ पर भी आपको माध्य ज्ञात करना होगा, लेकिन यहाँ पर जो हम माध्य ज्ञात करेंगे, अभी अपन एक सिंपल विधि से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ अपन सिंपल विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर सिंपल विधि का अपन इस्तेमाल करते तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो उस कैलकुलेशन को सॉर्ट करने का तरीका है कि आप कल्पित माध्य से इसको सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए साथियों, हम इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो चीज दे रखी है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा साथियों। आपको जो चीज दे रखी है ध्यान से, सबसे पहले मैं इसका एक आपके सामने बना देता हूं साथियों। क्या? एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। आप सभी के पास किताब तो होगी शायद। बिल्कुल जैसा मैं बना रहा हूं वैसा आप डायग्राम बना लीजिएगा साथियों। सबसे पहले आपको यहां लिखना होगा बारंबारता। क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा साथियों बारंबारता। ये लिखा मैंने आपके सामने बारंबारता। एक बार मैं चेक कर लेता हूं सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ भैया दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहां मैंने लिखा बारंबारता। बारंबारता आपको दे रखी है साथियों 500 से 520, फिर दिया है 520 से 540, फिर दिया है 540 से 560, फिर दिया है 560 से 580, 580 से 600 और दिया है 600 से 620, 600 से 620। ये आपको दे रखा है। एक बार देख लीजिए साथियों, एक बार देख लीजिए, ये चीज आपको दे रखी है। दे रखी है, ये क्लियर हो गया सभी को? अब देखिए साथियों, अब देखिए, हाँ थोड़ा सा साइड में हो गया होगा वो। अब देखिए साथियों, यहां देखना, इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? ये तो वर्ग अंतराल है। एक मिनट, इसको वर्ग अंतराल बोलेंगे अपन। एक मिनट रुकिएगा, ये हमारे पास में वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ये हमारे पास वर्ग अंतराल है। और यहां पर आपको बारंबारता दे रखी है जिसको फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 12, 14, 8, फिर दे रखा 6 और उसके बाद में दिया आपके सामने 10 और एक और है शायद। अच्छा 600 तक है भैया, 600 तक ये ध्यान रखिएगा, 600 तक ये फ्रीक्वेंसी रेंज आपको दे रखा है। ठीक है, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो छोटी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? हम यहां पर xi निकालेंगे। क्या निकालेंगे? xi। और xi का तरीका मैंने आपको बता दिया, a प्लस बी बटे 2, यानी छोटी सीमा और बड़ी सीमा को जोड़ना, 2 का डिवाइड करना है। तो 500 और 520 को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 1020, और 1020 में अगर मैं डिवाइड करता हूं मेरे पास में, तो 1020 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूं 510, तो यहां पर जो छोटी सीमा आ रही है वो आ रही है 510। तो एक बार लिख देता हूं 510, यहां पर आ जाएगा 530, यहां आ जाएगा 550, यहां आ जाएगा 570 और यहां आ जाएगा 590।
बात यहां तक सभी की क्लियर है या नहीं है? एक बार मुझे यस लिखकर बताइए सभी साथियों, क्लियर है बात? क्लियर है साथियों? अब देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। अब हमें इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य से सॉल्व करना है। कौन से माध्य से? कल्पित माध्य से। तो कल्पित माध्य को सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले हम ui निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ui। तो ui का पैटर्न होता है साथियों, xi में से a घटाते हैं और फिर हम h का डिवाइड करते हैं। xi में से a घटाते हैं और फिर किसका डिवाइड करते हैं? h का डिवाइड करते हैं। अब सबसे पहले आपके सवाल आ रहा होगा कि a कैसे ज्ञात? a का मतलब जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है उसका मध्य मान क्या है। तो वर्ग अंतराल हमारे पास में 1, 2, 3, 4 और 5। तो मध्य मान इसका कौन सा होगा? मध्य मान आपको नंबर 3 पे नजर आ रहा है, ये इसका मध्य मान नजर आ रहा है। तो ए का मान हमारे पास हो जाएगा 550। ए का मान कितना हो जाएगा? 550 हो जाएगा। बात क्लियर? अब सुनिएगा, अब सुनिएगा 540 में से 550 में घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा -40 और इन वर्ग अंतराल का जो अंतर आ रहा है वो 20 आ रहा है। तो -40 में अगर 20 का डिवाइड करूंगा तो -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2। यहां आ जाएगा -1, फिर यहां आ जाएगा 0 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 1 और यहां पर आ जाएगा 2। अब थोड़ा क्वेश्चन ये छोटा हो गया। अब हम क्या करेंगे? एफ आई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को -2 से गुणा किया -24, 14 को -1 से गुणा किया -14, 8 को 0 से गुणा किया 0, 6 को 1 से गुणा किया 6, 10 को 2 से गुणा किया, हमारे पास में आ गया है 20। कितना आ गया साथियों? 20 आ गया। अब सुनिएगा, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले सिग्मा एफ आई ज्ञात करना होगा। सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये दे रखी है तो हम लिखेंगे 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10, इन सबको जोड़ेंगे। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू ज्ञात करने, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा साथियों? 50। अब हमें सिग्मा एफ आई और यू आई का कैलकुलेट करना होगा। तो माइनस का 24, माइनस का 14, प्लस का 0, प्लस का 6 और प्लस का 20। तो हमारे पास इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12। कितना आ जाएगा? माइनस का 12। देखो कैसे, 24 और 14 को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास आता -38। कितना आता? -38 और वहां पर है प्लस का 26, तो यहां पर आ जाएगा -12। कितना आ जाएगा साथियों? -12। अब देखिए साथियों, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें यहां से ज्ञात करना है कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? माध्य ज्ञात करेंगे। और यहां से माध्य का पैटर्न क्या होगा? यहां देखिए, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन यहां पर सिग्मा एफ आई, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे h से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? h से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मिनट, दिख नहीं रहा है, थोड़ा छोटा कर देता हूं भैया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। लो, अब दिख रहा सभी को? हाँ देखो, दिख रहा सभी को? दिख रहा भैया? चलिए भैया, यहां देखो, थोड़ा मैंने छोटा कर दिया। यहां पर a की वैल्यू हमारे पास में है 550, तो मैंने लिखा 550 प्लस यहां पर है -12/50 इंटू यहां लिखूंगा 20। हमने 0 से 0 काटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -24 और 24 में 5 का डिवाइड किया, 5 चौके 20 और 5 8 40, तो यहां से आ गया माइनस का 4.8। 550 में से आप माइनस का 4.8 को माइनस करेंगे। 550 में से 4.8 को माइनस करेंगे तो 545.20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 545.20। कितना आ जाएगा साथियों? 545.20। तो इसका जवाब होगा 545.20। ये इसका आंसर हो गया। आ गया सभी साथियों के समझ में? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बात आएंगे, आपको इसी पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आगे सभी को? चलिए साथियों, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, तो लुप्त बारंबारता f का मान हमें ज्ञात करना है। माध्य जेब खर्च आपके पास में 18 रुपए है, तो आपको फ्रीक्वेंसी f यहां पर ज्ञात करनी पड़ेगी। चलिए साथियों, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहां देखिए, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, बस आप केवल और केवल इस तरीके पे फोकस कर लीजिएगा।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। केवल आपको एक बार इस क्वेश्चन को सोचना होगा। देखिए साथियों, यहां पर क्या दे रखा है, आपको सबसे पहले वर्ग अंतराल दे रखा है, तो यहां मैंने लिखा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल आपको क्या दे रखा है, 11 से 13, फिर 13 से 15, फिर 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, ये हमें वर्ग अंतराल दे रखा है। और यहां पर आपके सामने फ्रीक्वेंसी दे रखा है, बारंबारता दे रखा, वो दे रखा है 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4। ये आपके पास में इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है। क्लियर हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हम xi निकालेंगे, और xi का पैटर्न है a+b/2, यानी लोअर डिजिट हायर अपर डिजिट, और दोनों को जोड़ेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, 11 और 13 को जोड़ूंगा 24, 24 में 2 का डिवाइड करूंगा, यहां आ जाएगा 12। तो ये 12, यहां पर 14, फिर 16, 18, 20, 22, और मेरे पास हो गया 24। अब देखिए साथियों, आप इसको और छोटा करना चाहते हो तो आप इसमें डिवाइड कर दीजिएगा। सबसे पहले देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर बीच वाला नंबर हम निकाल सकते हैं, 1 2 3, बीच वाला नंबर यहां पर ये चल रहा है, तो यहां से अपन ui निकालेंगे। और ui का पैटर्न क्या होगा, यहां देखिए, ui का पैटर्न होता है a प्लस, इधर देखिए, सॉरी, ui का पैटर्न होगा xi माइनस ए अपॉन एच। क्या होगा, xi माइनस ए अपॉन एच। xi वैल्यू ये है, a क्या होगा 18, 18 में से 12 गया तो माइनस का 6, और माइनस के 6 में 2 का डिवाइड किया, माइनस का 3, माइनस का 2, 1 0 3 2, और यहां पर आ जाएगा, सॉरी 1 2, और यहां पर आ जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, fi को ui से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 21, माइनस का 12, माइनस का 9 0, फिर यहां हो जाएगा f, यहां हो जाएगा 10, और यहां हो जाएगा 12। बात क्लियर हो गई, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक सभी साथियों के एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। बात क्लियर है सभी साथियों के? बात क्लियर है? आप देखिए साथियों, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाले मान को एक साथ जोड़ लेंगे, माइनस माइनस वाले मान को क्या करेंगे साथियों, एक साथ जोड़ लेंगे। तो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस वाले मान को जोड़ते हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहले इनका सम कितना आ रहा इनका सम कितना आ रहा, इनके सम को जोड़ते हैं। 7 और 6 मेरे पास में हो गया 13, 13 में अगर 9 जोड़ता हूं तो मेरे पास में हो जाता है साथियों 22, और 22, 13 में 9 जोड़ा, मेरे पास हो गया, देखो 7 और 6 हमारे पास में हो गया 13, 13 में 9 जोड़ा 22, 22 में अगर मैं 13 जोड़ता हूं तो मेरे पास होता है 35, 35 में 5 जोड़ता हूं मेरे पास होता है 40, और यहां हो जाएगा 44 प्लस एफ। यहां हो गया हमारे पास में 44 प्लस एफ। कितना आ गया साथियों, 44 प्लस एफ। इसी प्रकार अगर इधर अपन सम करेंगे, तो इधर सम करेंगे तो हमारे पास देखिए माइनस का 21 और माइनस का 12, तो माइनस का 21 और माइनस का 12, माइनस का 33, और माइनस के 33 में अगर माइनस के 9 जोड़ूंगा तो माइनस के 42 हो जाएगा। तो यहां पर आ रहा साथियों मेरे पास में माइनस का 42 प्लस एफ, प्लस यहां पर हो जाएगा 22। तो माइनस के 42 में से अगर 22 को मैं लेस करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का 20। कितना आ जाएगा, माइनस का 20। अब सुनिए साथियों, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखो हमारे पास में आ गया साथियों माइनस का 20 प्लस एफ। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई सिग्मा एफ आई, और यू आई का मान आ गया माइनस का 20 प्लस एफ, और सिग्मा एफ आई का जो मान आया है वो आया है 44 प्लस एफ। अब सुनिएगा साथियों, हमें क्या दे रखा है, हमें माध्य की वैल्यू दे रखी है, माध्य की वैल्यू हमें 18 दे रखी है। तो मैं लिखूंगा माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू हम एच से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर 18 बराबर यहां पर भी 18 प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई की वैल्यू है माइनस का 20 अपॉन यहां लिखेंगे 44 प्लस एफ इंटू, देखो माइनस का 20 प्लस एफ है भैया, प्लस एफ, ठीक है, और इंटू
अगर मैं h की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मेरे पास में h का जो मान आया था वो हमारे पास में आया था 2। कितना था? 2। यहां तक सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? जल्दी से लिख दीजिए एक बार यस, एक बार यस लिख दीजिए। हाँ 2f होगा साथियों, यहाँ पर 2f होगा, ध्यान रखिएगा 2f होगा, ठीक है। हाँ भैया यहां तक सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? आ गया सभी साथियों के? अब देखिए साथियों, इसको अगर मैं यहां लेकर आऊंगा तो ये जीरो आ जाएगा, और जीरो से इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का 40 प्लस का 2f। तो 2f बराबर हो जाएगा 40, और यहां से f की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आगे सभी साथियों को समझ में? उम्मीद तो मैं करता हूं कि जो सॉल्यूशन मैंने आपको समझाए हैं बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप रिपीट का ऑप्शन दे दीजिएगा, अगली क्लास में मैं पुनः एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पर विजिट कर रहे हो, नए नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।